इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। व्यक्ति जितना उलझा हुआ मन से रहता है, चिंतित रहता है, परेशान हैरान रहता है, टेंशन में, तनाव में रहता है, डरा हुआ रहता है, तो उसका सीधा इफेक्ट उसके पाचन तंत्र में आ जाता है। और इस कारण पाचन तंत्र हमारे परिणामों को बताने वाला एक इंडिकेटर हो जाता है। तो आज विज्ञान ब्रेन और गट का कनेक्शन बताता है। तो उन्होंने जो सिद्ध किया, जो गट सिस्टम यानी हमारे पेट वाले रीजन में रहने वाले लाखों करोड़ों जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो ही उस पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। यानी ग्रहण किए उस आहार को वो एक प्रकार से पचाने वाले होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा दूसरा ब्रेन पहले ब्रेन के साथ मिलकर के कार्य करे। उसके लिए क्या साधना होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो हमारे विचारधारा, हमारे भावनाओं पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए आहार पानी पर भी डिपेंड करता है। अब समझना, विज्ञान को समझने की कोशिश करना। जब प्रतिकूल आहार पानी हो जाता है तो वो गट में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो वहाँ बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ तेजी से होने लगती है, और गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो समाप्त प्राय होने लगते हैं। और जहाँ अनुकूल प्रॉपर आहार होता है तो गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लगती है। न केवल सिर्फ आहार पर ये डिपेंड करता है, बल्कि उसके लिए और क्या क्या आवश्यकता होती है, उन कारणों को भी आज समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा शरीर का स्वास्थ्य इस पेट पर आधारित, और पेट में जो है हमारी आंतों में संकुचन प्रसारण होता है। हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वो खाए हुए अन्न पर भी डिपेंड करता है, प्लस हमारे इमोशंस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इस शरीर से जो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे तरीके से करता है, उस पर भी डिपेंड करता है, एक्सरसाइज आदि। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण और है, प्रॉपर ऑक्सीजन इस शरीर में पहुंचती है, तो वो ऑक्सीजन भी इस शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होती है, प्राणायाम आदि के माध्यम से। और प्रॉपर हाइड्रेशन यदि लेवल मेंटेन रहता है, वो जल की मात्रा, वह भी एक सपोर्टिंग रोल अदा करता है। तो देखना, हमें सुधारना अपने परिणामों को है, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करना है, लेकिन उन भावनाओं को
अपने कंट्रोल में करने के लिए अथवा आनंद में जीने के लिए, समतामय परिणाम में रहने के लिए क्या क्या हमें आवश्यक होता है, आज उन्हें समझने की कोशिश करें। और वो ही आज का विज्ञान ब्रेन गट कनेक्शन के माध्यम से अथवा ब्रेन गट एक्सिस के माध्यम से वो अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है। वो इस प्रकार से समझाने की कोशिश करता है कि उस बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी रहती है, वो सेरोटोनिन कैसे डेवलप हो, कैसे उसका विकास हो, वो उसकी भाषा में बात करता है। लेकिन धर्म ग्रंथ जो है वो सिर्फ आहार की बात नहीं करते हैं, धर्म ग्रंथ उस आंतरिक साधना की भी बात करते हैं, कैसे हम अपने भावों को अपने कंट्रोल में ही रखें, कैसे हम परिणामों को सुव्यवस्थित बनाने की, यानी परिणामों का अर्थ है मन को सुव्यवस्थित बनाने की साधना करें। तो देखना, मन का, आहार का और शरीर का रिलेशन इस प्रकार से हो गया। और उस शरीर को शुद्ध करने के लिए और मन को शुद्ध रखने के लिए आहार और पानी का भी रिलेशन आ गया। और इसके अलावा, क्योंकि हम प्रति समय आहार पानी के अलावा भी शरीर में कुछ और भी डालते हैं, रादर सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कुछ जाता है, तो जानते हो क्या जाता है? 24 घंटों में क्या जाता है शरीर में? सबसे ज़्यादा जाती है तो ऑक्सीजन जाती है। जब आप सो रहे हैं तब भी वो श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल उस ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा हमारी थॉट प्रोसेस का रहता है, 24 आवर्स चलते रहती है। इवन जब हम स्लीप में भी रहते हैं तो भी उस निद्रा वाली अवस्था में भी व्यक्ति का ब्रेन एक्टिव रहता है। बॉडी भले ही पैरालाइज हो जाए, कोई काम ना करे, लेकिन ब्रेन उस समय भी एक्टिव रहता है, विचार उस समय भी आते रहते हैं। व्यक्ति सपनों के माध्यम से जागृत बना रहता है। तो दो ऐसी चीज हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका इनटेक हमेशा होता रहता है अथवा जिनके माध्यम से इनटेक हमेशा होता रहता है। एक, हम अपने माइंड के माध्यम से, मन के माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और दूसरा, इस शरीर में फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन हमेशा जाती रहती है। इनहेल और एक्सहेल के माध्यम से, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के माध्यम से हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिन मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। भोजन पानी कम समय के लिए कम क्वांटिटी में जाता है। और इसके अलावा क्या रोल हमारा होता है? तो शरीर के माध्यम से हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं, आप फिर कितना प्राणायाम करते हो, कितना योगासन करते हो, कैसा आहार पानी लेते हो, ये उस पर सब, और किस तरीके से लेते हो। तो व्हाट यू ईट, व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ मच यू ईट एंड हाउ यू आर ईटिंग। ये प्रश्न यदि हम समझ लें, क्या हम खाते हैं, कितना हम खाते हैं, कब हम खाते हैं और कैसे हम खाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्या हम पीते हैं, कितना हम पीते हैं, कैसे हम पीते हैं, क्या हम सोचते हैं, कब कब हम सोचते हैं, किस प्रकार से हम सोचते हैं, कितना हम सोचते हैं, और कितनी ऑक्सीजन, कैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कैसे श्वासोच्छ्वास को लेते हैं, कैसे हम छोड़ते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रॉपरली इन सभी फैक्टर को लेकर के कार्य करेगा तो उसका न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा अपितु उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। अब फिर हम महान योगी के लक्षण की ओर आए, तो जो महायोगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधु होते हैं, देखना वो अपने मन को भी संयमित रखते हैं, अपने शरीर को भी संयमित रखते हैं। शरीर के संयम से अर्थ यहाँ पर इंद्रियों को भी संयमित रखते हैं, आहार को भी संयमित रखते हैं, अपने विचारों को भी संयमित रखते हैं। इसलिए
उनका शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य बहुत ऊंचे स्तर का रहता है। आपको हमारी बात को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा? अब इतने सारे कारण हमने बताए, एक गृहस्थ, एक व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? इनमें से न वो अपने मन के बारे में सोचता है, न अपने वो इंद्रियों के बारे में सोचता है, न अपने भोजन के बारे में सोचता है, न अपने पानी के बारे में सोचता है, न शारीरिक गतिविधियों के बारे में सोचता है, और न ही उस श्वासोच्छ्वास के बारे में सोचता है। सोचते? कुछ नहीं सोचते आप। तो व्यक्ति ये तो आलस, प्रमाद के कारण अथवा इंद्रियों के विषयों का गुलाम होकर के बिना सोचे समझे सारी क्रियाएं करते रहता है। इसलिए वो शरीर से भी और मन से भी, दोनों ही तरीके से वो दुखी रहता है। तो आज थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। अब जब हम मन की बात करें तो मन की स्वस्थता, परिणामों को कंट्रोल करना, वो तो कैसे संभव होगा? उसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा है, उत्तम क्षमादि धर्मों के बारे में आप जानते हैं। अभी हम उस विषय को यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से उस कायिक के विषय को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर संबंधी और आहार पानी और इंद्रियों के विषय संबंधी और शरीर की क्रियाओं को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सही गट हैं, इस भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उसको हम कैसे सुव्यवस्थित बनाएं? तो पहले उसके यह भी समझने की कोशिश करें वो बैड गट्स इस शरीर में कैसे पैदा हो जाते हैं। तो उस प्रकार के आहार पानी से व्यक्ति को अपने आप को बचाना चाहिए। और सबसे खतरनाक उसके लिए आता है, जानते हो क्या? व्हाइट शुगर, सफेद शक्कर, प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, टेस्ट एनहांसर डले हुए होते हैं। ऐसे पेस्टिसाइड्स वाले फूड, जिसमें ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग होता है, और ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, सीड्स, अनाज, सब्जी, फल, कहने का अभिप्राय जो बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग जिन फल सब्जियों में होता है, अनाज में होता है, अथवा जो हाइब्रिड फल फ्रूट्स सब्जियां आती हैं, अथवा हाइब्रिड जो ग्रेन्स आदि आते हैं, और जो पैकेज्ड फूड आता है, रिफाइंड ऑयल का जहाँ प्रयोग होता है, और उसमें जो एडिटिव्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, ये सबसे अधिक खतरनाक, हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए, और उन गुड बैक्टीरियाज को नष्ट करने के लिए इन्हें जो माइक्रोबायम्स होते हैं उन्हें वो समाप्त कर देते हैं। तो गुड बैक्टीरियाज को अच्छा बनाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस मेंटेन रखने के लिए किस प्रकार का आहार पानी होना चाहिए? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? इस विषय में पहले हमने कुछ बोला भी है, और वैसे आजकल तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार फाइब्रस आदि फूड होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन हो, ऐसा पानी का प्रयोग होना चाहिए, ऐसी फल और सब्जियों का, सीजनल जो फ्रूट्स आदि होते हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। तो विज्ञान के अनुसार यदि हम समझें तो ऐसी डाइट होना चाहिए जो इस सेकंड ब्रेन और फर्स्ट ब्रेन के लिए प्रॉपर डाइट हो। तो कैसी डाइट होना चाहिए? जिसमें उन गुड माइक्रोबायम्स की ग्रोथ अधिक हो। तो वो किससे होती है? अब देखना, उस ब्रेन की डाइट के लिए ऐसी डाइट जो बैलेंस्ड हो, रिच विटामिन सी हो,
एक्टिविटी हो, उसमें फिजिकल एक्टिविटी, आयरन रिच डाइट हो और नट्स आदि का जिसमें समावेश हो। BRAIN यानी बेरीज का जिसमें इस्तेमाल हो, बेरीज करते ना गूसबेरी यानी आंवला आदि हो। विटामिन सी रिच डाइट हो और नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, इनका समावेश हो। और आयरन रिच हो, खजूर हो, गुड़ हो, टमाटर, अनार हो। और श्रावक के लिए आयरन रिच डाइट में जो आती है पालक आदि होती है। और तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स जिससे अच्छे भरपूर मात्रा में मिल सके, तो विटामिन सी की मात्रा वाले ऐसे साइट्रस फ्रूट्स की जिसमें क्वांटिटी अच्छी हो, वो बैलेंस्ड डाइट। और उन बायोम्स को मेंटेन रखने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स में छाछ आदि का समावेश आता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।